हेलो एवरीवन भाई। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा केवीएस जेएसए और एनवीएस जेएसए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है कि ये जॉब करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और इसके फ़ायदे तो ये हैं बेसिकली। एंड अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो उसको उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इस चीज़ों को फाइंड किया है। एंड अगर आपका भी केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम है तो टीयर 2 की तैयारी कीजिए दबा के। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई, मैं आपको पहले बता देता हूँ, केवीएस और जी एनवीएस इंडिया के टॉप के सरकारी कॉलेज स्कूल हैं। ठीक है, एंड बेसिकली ये बहुत ही इंडिया के टॉप के स्कूल हैं और फ्री, मतलब बहुत ही कम फीस रहती है इनकी। एंड पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी लेवल की रहती है, क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ एंड मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक केंद्रीय विद्यालय से करी है। तो मैं आपको अपने स्कूल का भी एक्सपीरियंस दूंगा। एंड ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपकी पोस्ट है कौन कौन सी, आप जिस पोस्ट पर देने वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले होंगे बेसिकली इस वीडियो को देख रहे होंगे। बाकी जेएसए या फिर स्टेनो वाले देख रहे होंगे। ठीक है, सो इन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो बेसिकली केवीएस में जब आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको पहले बताता हूँ, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाओगे, केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होगे। ठीक है, और आप एक वहाँ पे बाबू की जॉब भी तरह ज्वाइन करोगे और आप जैसे बनते हो। ठीक है, जो भी क्लर्क होते हैं वहाँ पे, मतलब जूनियर असिस्टेंट की तरह होते हैं। आपका काम बेसिकली वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का रहता है। एंड कोई आपको बच्चों के साथ डील नहीं करना होता, आपको वहाँ ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंट वाले काम करने होते हैं, जैसे कि रिजल्ट बनाना लोग बच्चों के। ठीक है, या फिर मार्क्स अपलोड करना वेबसाइट पर। ठीक है, और जितने भी बैकएंड के काम रहते हैं स्कूल लेवल के, वो सब आप ही करते हो। ठीक है, और आपको एक सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉय, तो आपके बच्चे को भी केंद्रीय विद्यालय में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, एनवीएस में भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आप उसकी स्कूल के एम्प्लॉय हो। और आपकी पोस्टिंग है पूरे, जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया रहती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो पैन इंडिया इसकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, आप अगर यूपी के रहने वाले हो तो आपको मुंबई में भी मिल सकती है, तमिलनाडु में भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे खुद के जो टीचर्स थे, एक यूपी के बनारस के रहने वाले थे, उनको मिली चेन्नई। तो सोच लो भाई, बिल्कुल लैंग्वेज का डिफरेंस है एंड बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है वहाँ होगा, इतनी दूर ट्रांसफर हो सकता है। तो ये चीज़ जान लीजिए ना पहले से ही। एंड एक मिनट। तो ठीक है, वर्क स्टाइल अगर बताऊँ, वर्क स्टाइल आपका जो स्कूल की टाइमिंग रहती है, है ना, 9 to 5 वही रहती है आपकी। ठीक है, बच्चों की भले से छुट्टी हो जाती है 2 बजे, 2:10 पे, है ना। तो पर आपकी नहीं होती, आपकी 5 बजे होती है, क्योंकि बच्चों के बाद टीचर्स भी रोके रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, और वर्क स्टाइल आपको कुछ नहीं है, पढ़ाना नहीं है आपको, बस फाइल का काम करना है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। ठीक है, और विंटर्स की टाइमिंग अलग होती है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको छुट्टियां भी मिलती हैं। कौन कौन सी छुट्टियां मिलती है? देखो, 40 दिन की आपको मिलती है गर्मी की छुट्टियां। ठीक है, 20 दिन की मिलती है आपको विंटर्स की छुट्टियां, और 10 दिन की मिलती है आपको ऑटम की छुट्टियां। तो मतलब 70 दिन, यानी 2 महीने से ज़्यादा आपकी छुट्टियां हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये तो इसकी बहुत ही बड़े बेनिफिट है। स्कूल वाली टीचिंग वाली जॉब में ये बेनिफिट रहता है, बच्चों को ये छुट्टियां मिलती आपको भी मिलती है। ठीक है, एंड तो मैंने आपको इसके बेनिफिट बताया। बाकी और अब देखते हैं, ये है एनवीएस, ये स्कूल है नवोदय विद्यालय, उसमें भी सेम टू सेम जो मैंने केवीएस का बताया वही एनवीएस का है। सेम टू सेम फैसिलिटी है इसमें। ठीक है, कैंपस लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, हरी भरी सारे ग्राउंड वगैरह होता है, अच्छा लगता है ना। और स्टूडेंट के साथ अब, और आपको जैसे बेसिकली यहाँ पे क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, सरकारी क्वार्टर जो होते हैं रहने के लिए। आपको कोई अलग से कमरा लेने की जरूरत नहीं है, आप स्कूल के अंदर ही रह सकते हो आराम से। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको, बट जो है, बट अगर इसमें एक फैसिलिटी वो रहती है, अगर आप स्कूल के अंदर का क्वार्टर लेते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, बट अगर आप बाहर लेते हो तो एचआरए मिलता है। बाकी आपकी ड्यूटी रहती है ऐसे जैसे ऑफिस वर्क रहता है। ठीक है,
लाइक जितनी ऑफिस के मेल्स वगैरह आते हैं उनका, और ऑफिस केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है होती है कॉलेज स्कूल की, वो मैनेज करना, ठीक है। फाइनेंस का रहता है, फीस वगैरह का जो होता है, नोटिस वगैरह, और जितनी भी स्कूल के नोटिस होते हैं किसी भी एनुअल फंक्शन या फिर किसी डांस स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, वो सब मैनेज करना, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेज करना, और अगर आप टीचर के ग्रुप में जाओगे तो टीचर का तो आपको पता ही है, बच्चों को पढ़ाना और रिजल्ट वगैरह बनाना, ठीक है। वही टीचर का तो बेसिकली सभी को पता ही रहता है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। एंट्री, डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कई बार पढ़, ठीक है। ऑडिट करना स्कूल के, है ना, डिस्पैच और रिपोर्टिंग। हाँ, तो मैं अगर अपने स्कूल बताऊँ तो मेरे स्कूल में जो स्टाफ रूम था, स्टाफ रूम के अंदर एक केबिन था छोटा सा, है ना। तो उसमें एक साइड में कंप्यूटर पे एक सर बैठे रहते थे, उनसे हमारी कभी बातचीत नहीं होती थी, वो उस कंप्यूटर बैठ कर अपना काम करते रहते थे, ठीक है। वो कभी हमारे क्लासरूम में नहीं आए, वो कभी स्कूल की पीरियड होती है, पीरियड में भी नहीं आते थे। वो थे जीएस ही थे वो भी, ठीक है। तो बाद में पता चला वो जीएस हैं, तो वो स्कूल कंप्यूटर पे बैठ के काम करते थे। मैंने कहा इनकी नौकरी बढ़िया है भाई, कोई भी वो नहीं है, पैसे वगैरह आराम से बैठ के काम करो, ठीक है। तो ये मुझे अच्छी लगी इस पोस्ट का। बाकी नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता ही होगा। एजुकेशन, पहली बात तो ये एग्जाम होता है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड नहीं, ऑफलाइन बेस्ड होता है, ठीक है। और फिर टाइपिंग होती है आपकी इंग्लिश की 35 या हिंदी की 30 हो, ठीक है। एज लिमिट आपकी ये होती है, ठीक है। और आपको बेसिकली सिलेक्शन टीयर 2 के मार्क्स को होता है, ठीक है। टीयर 1 में आप कितने भी लाए हो वो कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी इसकी रहती है आपकी बेसिक पे 19,900, डीए मिल जाता है 10,500, और HRATA मिलता है 5400, इन्हें आती होगी 35,000 स्टार्टिंग में, 35,000 नहीं, अब तो ये बढ़ के 45,000 हो गई होगी आराम से, क्योंकि 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है, तो ये बढ़ गई होगी आराम से। ये पुराना वाला के हिसाब से मैंने निकाला था, एंड ठीक है। तो इसमें आपको सैलरी बेसिकली एक जूनियर असिस्टेंट वाली मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और एक 10% स्पेशल अलाउंस भी मिलता है अगर आप जो है आपको छुट्टियों में भी काम करवा दिया जाता है ना, तो उसमें आपको 10% स्पेशल अलाउंस मिलता है सैलरी का। ये पढ़ सकते हो आप, रिसीव स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है। बॉन्ड में रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन कैंपस, और फैक्टर सेविंग्स आर फैक्टर हायर इन केवीएस, ठीक है। बाकी सीबीटी, अब आपका सीबीटी का एग्जाम जो होता होगा वो ये रहता है। इसका सिलेबस पहले एक प्री होता है, उसके बाद एक मेंस होता है, एंड प्री का सिलेबस बेसिकली ये है, ठीक है। कैरियर प्रोफेशन के बारे में अगर बात करूं, अगर आप जीएसए के रूप में तौर पर काम करते हो तो लगभग 2 से 3 साल बाद आप बन जाओगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एसएसए बन जाओगे जीएसए के बाद, ठीक है। फिर आप 2-3 साल काम करोगे, तब बन जाओगे ओएस, और उसके बाद बन जाओगे आप एसओ। अब ओएस और एसओ क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ठीक है, तो ये बेसिकली एएसओ होता है, ठीक है। एसओ नहीं, एएसओ बन जाता है, ठीक है। तो आप लगभग 8 से 10 साल काम करोगे तब आप ओएस बनोगे, और फिर 8 से 10 साल दोबारा काम करोगे तब एएसओ बन जाओगे। तो एएसओ बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स नहीं बन पाते हैं, तो वो सब ओएस तक ही रह पाते हैं, ठीक। ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोलते हैं ओएस का मतलब, ठीक है। तो ये इसका प्रमोशन रहता है, एंड प्रमोशन इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं होते हैं। बाकी वर्क लाइफ इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है इन दोनों का। अब छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, एकदम हरा भरा इनका एनवायरमेंट होता है, ठीक है। वीकेंड्स पे छुट्टियाँ मिलती हैं, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती हैं, और आपको स्कूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक फ्री बिजली एंड पीसफुल रूरल एनवायरमेंट। बेसिकली एनवीएस जो स्कूल होते हैं वो रूरल एरियाज में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब आती है स्कूल के अंदर, ठीक है। बाकी देखते हैं। तो ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट था जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो आप मुझको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन स्कूल की वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हो, और अगर आपको मुझसे कुछ डाउट पूछना है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।